हम सबसे ग्रेटेस्ट एरा में जी रहे हैं। हर इंफॉर्मेशन नॉलेज हमारे फिंगर टिप्स पर है। हमारे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं होना चाहिए कि हम अपनी ड्रीम लाइफ डिज़ाइन ना कर पाए। लेकिन आज के युग में, इस जनरेशन में एक चीज़ मिसिंग है और वो है फोकस, कंसंट्रेशन। ज़िंदगी में मनी, फेम, सक्सेस, ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए आपके पास फोकस होना बहुत ज़रूरी है। आज बात करेंगे फोकस, फ्लो, मोमेंटम की, डीप वर्क की। फोकस नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये मंकी माइंड है, उछलता रहता है, ध्यान इधर से उधर, उधर से इधर, और ऐसे करते करते सारा टाइम निकल जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि एक ग्रेट, सक्सेसफुल और एवरेज इंसान में डिफरेंस है सिर्फ फोकस का। स्वामी जी कहते हैं कि फैक्ट, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, असली खेल तो फोकस का है। जिस इंसान ने फोकस, कंसंट्रेशन को मास्टर कर लिया, वो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। अगले 6 महीने की एक रूटीन बनाओ और अगले 6 महीने तक उस बोरिंग रूटीन को फॉलो करो। स्टिक रहो अपने हसल के साथ। फालतू के ऐप्स डिलीट कर दो, नंबर्स ब्लॉक कर दो, फालतू लोगों को दूर कर दो अपनी ज़िंदगी से। अपनी बॉडी, माइंड पर काम करो। सुबह जल्दी उठो। सुबह जल्दी उठने मात्र से ये पता चलता है कि आप कितने सीरियस हो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो, बुक्स रीड करो, अपने थॉट लिखना शुरू करो। हमारे पास ओनली यही लाइफ है यार, जो भी करना है अभी करना है। अगले 6 महीने लोगों की एडवाइस से खुद को फ्री कर दो। उन लोगों में से 99% लोगों को खुद नहीं आइडिया यार कि उनकी खुद की लाइफ में क्या चल रहा है। इन 6 महीनों में एक न्यू स्किल सीखो। मेंटली खुद को स्ट्रांग बनाओ, अपने माइंडसेट पर काम करो। जब आप 100% फोकस्ड हो जाओगे अपने गोल के ऊपर, तो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। इन 6 महीनों में आप एक डिफरेंट प्लेस पर पहुंच जाओगे मेरे भाई। ये फाइट है खुद से हर रोज़ जीतना। कंपटीशन किसी और से है ही नहीं मेरे भाई। बस फाइट है अपने डिस्ट्रैक्शन से, अपने बहानों से। अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आओ कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पर जाना है। अभी इस एज में अपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना शुरू करो। हम और टाइम वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे भाई। उन चीज़ों पर काम करो जो लॉन्ग रन में आपके काम आएगी, लाइक हेल्थ, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, फोकस, कंसंट्रेशन, नॉलेज, मनी, पावर, नेटवर्क, जो भी है। ज़िंदगी में परमानेंट स्टेबिलिटी के लिए टेम्पररी जो फन है ना, उसको छोड़ना होगा मेरे भाई। लाइक पार्टी, ट्रैवल, फंक्शन, पॉर्न, मास्टरबेशन, सोशल मीडिया, जो भी है। एक चीज़ खड़ी है आपके और आपके सपनों के बीच में, और वो है फोकस। बस अर्जुन जैसा फोकस। इर्द गिर्द आसपास क्या हो रहा है दिखाई नहीं दे रहा, लोगों का क्रिटिसिज्म सुनाई नहीं दे रहा, मुझे बस अपना लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है। अभी खुद से कहो या लिखो कि 2024 के बचे हुए महीनों में एक टास्क में खुद को झोंक दूंगा, चाहे जो मर्जी हो। खाना, पीना, घूमना, देखना, ये सब प्लान करने में अपना ध्यान मत खराब करो। अपना सारा ध्यान उस एक टास्क पर लगा दो, उस काम में डूब जाओ। इस मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे पावरफुल स्किल जो आप सीख सकते हो वो है फोकस। अगर आप अपने टास्क पर फोकस नहीं करोगे तो वो कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। अगर आप अपने बिजनेस पर फोकस नहीं करोगे तो वो कभी बिल्ड नहीं होने वाला, आप पीछे रह जाओगे। सिंपल, अगर आप अपनी लाइफ पर फोकस नहीं करोगे तो वो कभी इम्प्रूव नहीं होने वाली। ये दुनिया फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। यहाँ आपको कोई नहीं बताएगा कि फोकस कितना इम्पॉर्टेंट है। 1 साल का डीप फोकस आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। पर बात वही है ना कि आप उस काम को टालते जा रहे हो जो आपको पता है कि उसे अब भी करने की नीड है। अपनी ज़िंदगी में आप जिस मैजिक को ढूंढ रहे हो ना, वो उस काम में छिपा है जिसे आप हर रोज़ अवॉइड करते हो। पहले समझते हैं कि फोकस क्या है, फ्लो क्या है, फिर जानेंगे इसको मास्टर कैसे करें। फोकस, अपना सारा ध्यान किसी एक वस्तु या फिर टास्क पर लगाना फोकस कहलाता है। अपने ध्यान को कंट्रोल करना या फिर इकट्ठा करके किसी एक जगह पर लगाना, या अपनी मानसिक शक्ति को किसी एक टास्क पर झोंक देना फोकस कहलाता है। सारा ध्यान एक जगह पर केंद्रित कर देना। आप अपने 100% ध्यान में से कितना परसेंट ध्यान किसी एक टास्क पर लगा सकते हो, इससे मालूम पड़ता है कि आपका फोकस किस लेवल का है। फ्लो क्या होता है और ये कैसे काम करता है?
जब आपका 100 में से 80% 90% ध्यान किसी एक टास्क पर होता है तो उसे कहेंगे कि आप फोकस्ड हो चुके हो। और जब आप अपना वही फोकस मेंटेन रखते हो तो आप धीरे धीरे उस काम में डूब जाते हो और फ्लो स्टेट में एंटर करते हो। फ्लो वो स्टेट या स्थिति है जहाँ पर पूरी तरह से आप अपने काम में डूब चुके हो, जहाँ पर प्रेजेंट एक्शन के अलावा कोई दूसरी चीज़ मायने नहीं रखती। जैसे ही आप फ्लो में एंटर करते हो तो आपकी सारी एबिलिटी, छुपी हुई सारी क्वालिटीज़ बाहर आने लगती है और आप अपना 100% दे पाते हो। और आपको लगेगा कि जैसे यार सारी चीज़ें ना अपने आप होने लग रही हैं। आपके काम की क्वालिटी बढ़ जाएगी। लिखोगे तो आपको लगेगा कि भाई मैं क्या लिख दिया यार, कैसे लिख दिया। सोचोगे तो खतरनाक आइडियाज़ आएंगे। और ये एबिलिटी हमेशा के लिए नहीं रहती, ये तभी तक रहती है जब तक आप फ्लो में होते हो। बस इतना याद रखो कि जब आप फोकस के हाईएस्ट लेवल पर होते हो तो आप फ्लो में चले जाते हो और आपकी सारी एबिलिटी, क्वालिटी बाहर आने लगती है। मान लो फ्लो एक छत है और फोकस एक लैडर है, सीढ़ी है। जैसे ही फोकस बढ़ता है आप लैडर वाइज ऊपर चढ़ते हो और छत पे पहुंच जाते हो, यानी फ्लो में एंटर करते हो। लेकिन जैसे ही कोई विचार, नेगेटिव थॉट, नोटिफिकेशन आती है तो आपका सारा ध्यान बंट जाता है, दिमाग दौड़ने लगता है और फ्लो टूट जाता है। फ्लो टूट गया मतलब आप छत से धड़ाम करके नीचे गिर गए। अपने फोकस लेवल को इम्प्रूव कैसे करें? ऐसा फोकस कि आप सिर्फ किसी एक टास्क पर नहीं बल्कि जब मर्जी, जहाँ चाहे वहाँ अपना ध्यान लगा सकते हो। फोकस कोई बाहर से नहीं आएगा, ये हमारे अंदर पहले से होता है। बस आपको कुछ सिंपल बातों का ध्यान रखना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 30 दिनों में आपका फोकस अपने पीक पर होगा। पॉइंट नंबर 1, अपने काम को एंजॉय करो, उसमें मज़ा ढूंढो। फोकस्ड होने के लिए, फ्लो में जाने के लिए अपने काम को एंजॉय करो, काम में मज़ा ढूंढो। और काम को आप तभी एंजॉय कर पाओगे जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम को करोगे, बिना रिजल्ट की चिंता करें। जब आप रिजल्ट की चिंता करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हो, ओवरथिंक करते हो और इस चक्कर में फोकस कभी बन ही नहीं पाता। पॉइंट नंबर 2, अपने ध्यान को सोच समझकर खर्च करो। आज के टाइम में आपका अटेंशन सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है, इसको सोच समझकर खर्च करो। मैं लोगों को देखता हूँ कि वो घंटों वेब सीरीज़ देखते हैं, हर रोज़ नई फिल्म, घंटों स्क्रॉलिंग, रील, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, घंटों चैटिंग, फ़ोन कॉल्स, गेमिंग, ये सारी चीज़ें, वो भी हर रोज़। सबको मज़े करने हैं, बट अभी के लिए मेन काम तो आपका गोल है ना, उस पर ध्यान तो है ही नहीं। जब आप इन सारी फालतू चीज़ों पर अपना ध्यान, सारा फोकस ख़राब कर दोगे तो फिर गोल पूरे कैसे होंगे? अपने गोल्स के लिए आपके पास ध्यान ही नहीं बचेगा, आपका दिमाग थक जाएगा। अपना ध्यान फालतू चीज़ों में मत खराब करो। घंटों तक लोगों की बातें सुनना, उनसे बातें करना बंद करो। लोगों की ज़िंदगी में ध्यान देना बंद करो। हर वेब सीरीज़ याद करना, उनके कैरेक्टर्स याद रखना, घंटों मूवीज़, गेमिंग, स्क्रॉलिंग, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, ये सारी चीज़ें आपका ध्यान ख़त्म कर रही है। यू डोंट नीड मोर टाइम, यू डोंट नीड मोर इन्फॉर्मेशन। आपको और टाइम की नीड नहीं है, आपको बस नीड है फोकस की, नीड है अपने गोल पर ध्यान देने की। बस एक गोल सेट करो और उसके ऊपर हर रोज़ मेहनत करो। फ्लो को टूटने मत दो। पॉइंट नंबर 3, फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। हर एक नोटिफिकेशन आपका ध्यान खींचती है, ध्यान भंग करती है। फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। यूट्यूब, इंस्टा, जो भी है, आप फोकस्ड हो, फ्लो में हो, लेकिन जैसे ही एक मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया और सारा फोकस ख़त्म। पॉइंट नंबर 4, मल्टीटास्किंग मत करो एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। मल्टीटास्किंग मत करो। जैसे वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पर अपना सारा ध्यान रखो, कमेंट बॉक्स में मत पहुंच जाओ। खाना बनाते समय खाना बनाने पर ध्यान दो, साथ में फ़ोन मत चलाओ। पढ़ते वक्त पढ़ना एंजॉय करो, कोई और चीज़ मत सोचो। एक टाइम पर एक ही काम करो, मल्टीटास्किंग मत करो। इसे आप माइंडफुलनेस से भी जोड़ सकते हो। लिव इन द मोमेंट, इस पल में जियो। जो चीज़ आप कर रहे हो उसको एंजॉय करो। जैसे नहाते समय सारा ध्यान नहाने पर रखो, खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दो, साथ में कोई और चीज़ मत करो। चलते वक्त चलने पर ध्यान दो, साथ में फ़ोन मत चलाओ।
फूलों को पानी देते समय पानी देने पर ध्यान दो, उस प्रोसेस को एंजॉय करो। ये एक प्रैक्टिस है ध्यान को एक जगह पर लगाने की। जितना हो सके एक टाइम पर, एक टास्क, एक वस्तु पर ही अपना ध्यान लगाओ। कोई दूसरी चीज़ साथ में मत करो और किसी दूसरी चीज़ के बारे में भी मत सोचो। आप फिजिकली कहीं और होते हो और मेंटली कहीं और होते हो, ऐसा कैसे चलेगा? जैसे अगर आप वर्कआउट करते हो, योगा करते हो, तो सारा ध्यान अपनी बॉडी पर डाल दो, उस प्रोसेस को एंजॉय करो। जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका फोकस अपने आप बढ़ेगा। जो भी चीज़ आप करने जाओगे ऑटोमेटिकली आपका सारा ध्यान अपने आप उस एक टास्क पर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5, मेडिटेशन। मेडिटेशन में सिंपल अपने सांसों पर ध्यान दो। अपने सांसों के रिदम पर ध्यान दोगे तो आपका मन शांत होने लगेगा। सांसों पर ध्यान दो। हर रोज़ 5 से 25 मिनट तक बैठो और मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ। मेडिटेशन से एकाग्र शक्ति बढ़ती है, आप एक टास्क पर ध्यान देना सीखते हो। माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से आपके अंदर जो कोई सभी काम हो, एक झटके में उसके ऊपर अपना सारा ध्यान डाल सकने की क्षमता बिल्ड होती है। पॉइंट नंबर 6, वर्कआउट, रनिंग। हमारी बॉडी बनी है मूव होने के लिए। जब हमारी बॉडी मूव होती है तो दिमाग बहुत अच्छा महसूस करता है। हर दिन रनिंग एक्सरसाइज करने से हमारी मेमोरी, अलर्टनेस पर प्रभाव पड़ता है। वर्कआउट से हमारी बॉडी फिट रहती है, एनर्जेटिक रहती है, दिमाग फोकस्ड, शार्प हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, भोजन। भोजन हेल्दी खाओ और बराबर मात्रा में खाओ। जो खाओगे, जैसा खाओगे, आपकी बॉडी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। अगर अनहेल्दी खाओगे तो बीमार रहोगे, मन अशांत रहेगा। अगर ओवर ईट करोगे तो हमेशा आलस रहेगा, बॉडी थकी थकी रहेगी और ध्यान बंटा हुआ रहेगा। एक रूल है 80% रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग अपनी डाइट का सिर्फ 80% ही खाना खाना है और 20% पेट खाली रखना है। अगर आप 5 रोटियां खाते हो तो उसकी जगह आपको 4 ही खानी है। अपने पेट को थोड़ा स्पेस देना है, जिस वजह से आलस नहीं आएगा और हमारा फोकस बढ़ेगा। और अनहेल्दी मत खाओ, फास्ट फूड, तला हुआ, प्रोसेस्ड फूड, इस तरह का भोजन हमेशा बॉडी के लिए दिक्कतें पैदा करता है। बॉडी को कष्ट सहना पड़ता है, जिस वजह से हम आलस फील करते हैं, पेट खराब रहता है, कब्ज़ रहती है, कभी सरदर्द रहता है। इस वजह से हमारा मन ही नहीं करता काम करने का और फिर काम में ध्यान लगना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा भोजन लॉन्ग टर्म में भी हमारे फोकस को खराब करता है। बस इन सिंपल बातों का ध्यान रखो और 30 दिन के अंदर आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। लोगों का फोकस ख़त्म हो चुका है, समझ नहीं पाते यार कि क्या करना है। सिंपल चीज़ें भी समझ नहीं आती। सब कुछ हमारे आंखों के सामने होता है लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि फोकस की कमी है, ध्यान नहीं है चीज़ों के ऊपर। तो ये सिंपल चीज़ें करना शुरू करो। आपके पास टाइम की कमी नहीं है, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, बस कमी है तो फोकस की। अगले 6 महीने, 1 साल ये सारी चीज़ें फॉलो करो यार। एक हार्ड शेड्यूल बनाओ और ख़ुद को थोड़ा पुश करो। ये सिंपल बातें आपको फॉलो करनी है यार। बस लाइफस्टाइल को थोड़ा सही करना है। जैसा मैंने कहा कि फोकस कोई बाहर से नहीं आता, ये आपके अंदर होता है। बस कुछ सिंपल चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। अगर आपने खुद को पुश करना शुरू कर दिया और ये सिंपल बातें जो हमारी डेली की लाइफस्टाइल में होती है, अगर ये सिंपल बातें फॉलो करना शुरू कर लिया तो अगले 6 महीने, 1 साल में आप वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो जिन्हें हासिल करने में लोगों को 10 साल लग जाते हैं।